आज फिर हम इमरान नियाज़ी साहब के कायम करदा झूठे केसेस की पेशियाँ भुगत रहे हैं। 3.25 साल में इस हकूमत ने सिर्फ मुखालफीन के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशियों पे और झूठे मुकदमों पे ज़ोर दिया है। अवाम के साथ झूठे वादे किए, अवाम को सुनहरे सपने दिखाए और 3.25 साल में पाकिस्तान की मईशत की ईंट से ईंट बजा दी। इमरान नियाज़ी साहब और उनकी हुकूमत ने 24 घंटे 24/7 बेसिस पे सारा हफ्ता पूरा साल सिर्फ इंतकामी एजेंडे पर काम किया है और आवाम के साथ किए हुए झूठे वादों को ईफा करने के लिए काश इन्होंने 1% भी काम किया होता। आज पूरे मुल्क के अंदर गैस का बदतरीन बहरान है। हमने इस बहरान की 3 महीने पहले पेशन गोई कर दी थी और उस वक्त PTI के लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। इसी जगह से मैंने कहा था कि दिसंबर में गैस का बदतरीन बहरान आने वाला है, क्योंकि इन नाअहलों और नालायकों ने गैस के ऑर्डर नहीं दिए। इसी तरह चीनी का टेंडर कैंसिल किया और अपने लोगों को 160 रुपए किलो चीनी बेचने के परमिट जारी करके अवाम का इस्तेहसाल किया। इसी तरह पाकिस्तान में हर अवाम की ज़रूरत की चीज़ को इन्होंने मुनाफाखोरों के हाथ में देकर उन्हें इजाज़त दी कि वो सट्टेबाजी करें, मुनाफाखोरी करें और अवाम का इस्तेहसाल करें, और हमें हुकूमत पूरे मुल्क में कहीं नज़र नहीं आई। इसी का नतीजा है कि आज खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन हुए हैं वहाँ पर PDM जमातों को अवाम ने शानदार कामयाबी अता की है। आज खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने PDM की जमातों पर एतमाद का इजहार करके इमरान नियाज़ी की झूठ और मकर की सियासत को मुस्तरद कर दिया है और मैं पाकिस्तानी कौम को मुबारक देना चाहता हूँ। अवाम को मुबारक हो, इमरान नियाज़ी साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में PTI की शिकस्त का नोटिस ले लिया है। गोया कि अब PTI का फातिहा पढ़ ली जाए। PTI का किस्सा तमाम हो गया है क्योंकि इमरान नियाज़ी साहब ने PTI का नोटिस ले लिया है। तो अब इंशाल्लाह इनसे निजात बहुत करीब है। दूसरी बात मैं अहम करना चाहता हूँ कि मेरा दिल बहुत रंजीदा है। हम 2019 से मुतालबा कर रहे थे कि भारत ने जो कश्मीर को हड़प किया है, हुकूमत इस भारतीय इक़दाम की मज़म्मत के लिए इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस तलब करे, और अगर इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस तलब करना उसके कद से बहुत बड़ा है तो कम से कम इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इजलास तलब करें। लेकिन जब आज इस्लामी वज़राए ख़ारजा का इजलास इस्लामाबाद में हुआ तो हमें खुशी है कि अफ़गानिस्तान के लिए इस्लामी ममालिक ने फ़ंड कायम करने की यकीन दहानी कराई है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अवाम सर्दी के मौसम में खुराक के बहरान का शिकार हैं और उनकी इमदाद करना इंसानियत की इमदाद करना है। लेकिन जितना ज़रूरी अफ़गानिस्तान का मसला है उतना ही ज़रूरी पाकिस्तान की शहर कश्मीर का मसला भी था। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये हुकूमत इस्लामी वज़राए ख़ारजा के इजलास से
कश्मीर की हमायत में करारदाद मंजूर कराने में नाकाम हो गई है। ये एक बहुत बड़ा धचका है कि इस्लामाबाद में इस्लामी वज़रा ख़ारजा का इजलास हो और उसमें कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती और भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के मज़ालिम की मज़म्मत मंजूर ना कराई गई हो। बाज़ मुबस्सरीन तो ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने इस इजलास से पहले यकीन दहानी कराई थी कि वो इस इजलास में कश्मीर का मसला नहीं उठाएगी। मैं ये बात तस्लीम करना मुश्किल समझता हूँ, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये कश्मीर के साथ गद्दारी है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हुकूमत इस बात का जवाब दे कि उसने इस्लामी वज़रा ख़ारजा के इजलास में कश्मीर का मसला क्यों नहीं मौसर तौर पे पेश किया और इस इजलास से कश्मीर में होने वाले भारतीय मज़ालिम की मज़म्मत क्यों नहीं करवा सकी। ये इस बात का सबूत है कि ये हुकूमत सफारतकारी में नाकाम हो चुकी है। ये हुकूमत इस लायक नहीं कि ये अपने मौक़िफ़ को आलमी सतह पे मनवा सके। ये वज़ीर आज़म सिर्फ़ तकरीरें कर सकता है। मैंने पहले भी कहा है कि इमरान नियाज़ी नेटो कमांडर हैं, नो एक्शन टॉक ओनली। इनसे आप जितनी मर्जी तकरीरें करवा लें, जितनी मर्जी बातें करवा लें, लेकिन जहां अमल का मामला है, एक्शन का मामला है, 0/0 कारकर्दगी है। चूँकि इन्होंने सारी ज़िंदगी चंदा मांगा है, चंदा मांगने के ये स्पेशलिस्ट हैं, तो पाकिस्तान को भी आज इन्होंने चंदा मांगने पे लगा दिया है। और मेरा ये मुतालबा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से कि जो इंसानी हमदर्दी के प्रोग्राम हैं उनके लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए इमरान नियाज़ी साहब को अपना ख़ुसूसी मुआवन मुकर्रर कर लें ताकि हमारी जान छूटे। हमें पाकिस्तान में हुक्मरान चाहिए, चंदा इकट्ठे करने वाला और तकरीरें करने वाला बंदा नहीं चाहिए। ये अगर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के आलमी चंदा इकट्ठा करने के मुआवन बन जाएंगे तो जो रेफ्यूजीज़ हैं और जो इंसानी हमदर्दी की कॉजेज़ हैं उसमें बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जिस शख्स ने 30 साल सिर्फ चंदा इकट्ठा किया है वो मुल्क नहीं चला सकता, और आज पाकिस्तान की इन्होंने मईशत की ईंट से ईंट बजा दी है, पाकिस्तान की मईशत तबाह कर दी है, पाकिस्तान की सफारत तबाह कर दी है, पाकिस्तान की सियासत को जहरीला करके तबाह कर दिया है, और पाकिस्तान की मुआशरत गुर्बत, बेरोज़गारी और पुअर गवर्नेंस से तबाह बर्बाद कर दी है। आज हमारा मुआशरा बिखर रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब इस हुकूमत को घर जाना चाहिए। इमरान नियाज़ी साहब को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैंने झूठे वादे किए थे, मेरे पास टीम नहीं थी, मेरे पास होमवर्क नहीं था, मेरे पास सलाहियत नहीं थी, मैंने सिर्फ वज़ीर आज़म बनना था, वज़ीर आज़म का टाइटल लेना था, उसके लिए आपके साथ धोखा किया और मैंने आपको ख्वाब बेचे, मैंने आपको झूठ बताया कि मेरे पास बेहतरीन टीम है। दरअसल इमरान नियाज़ी के पास सारे खोटे सिक्के थे, और आज खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने उन खोटे सिक्कों की हकीकत बता दी है। वो क्या है? मैं आखिर में एक शायर की ज़बानी कहूँगा कि सुनहरे ख्वाब दिखाने में खूब माहिर है, वो बेवकूफ़ बनाने में खूब माहिर है। वतन चलाना इस आदमी की बस की बात नहीं, वो तो सिर्फ इल्ज़ाम तराशियों में खूब माहिर है। बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे कि जो केपी में इलेक्शन के जो नतीजे सामने आए हैं, पीटीआई के अपने वज़रा जो अरकान पार्लियामेंट भाई साहब लड़ पड़े हैं, समझते हैं कि अब पीटीआई में भी बगावत जो है उसकी हवा फैल रही और लोग जो है उस जमात से दूसरी जमातों की तरफ। देखिए, पीटीआई एक धोखा था,
इन्होंने अवाम के साथ धोखा किया और 2018 में धांधली के साथ जीते। आज इस बात का सबूत कौम के सामने आ गया है कि जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, तमाम ज़िमनी इलेक्शनों में पीटीआई को इबरतनाक शिकस्त हुई है। बल्दियाती इदारों में जो पीटीआई अपनी होम विकेट कहती थी, उसको होम विकेट पे बदतरीन शिकस्त हुई है। ये साफ जाहिर करती है बात कि पीटीआई एक बुलबुला थी जो अब फट चुका है। इस बुलबुले की असलियत कौम के सामने आ गई है कि इनके पास ना सलाहियत है, ना इनके पास समझ है, ना इनके पास कोई टीम है, ना इनके पास कोई रोड मैप है। 3.25 साल हो गए हैं, अभी तक कोई पाकिस्तान का डेवलपमेंट प्लान ये पेश नहीं कर सके। जो 12वां 5 साला मंसूबा आना था 2018 के बाद, वो 3.25 साल हो गए हैं, उसे ये फाइनलाइज ही नहीं कर सके, जबकि हम उसे तैयार करके छोड़ गए थे कि मामूली सी रद्दोबदल से उसे फाइनल कर दिया जाए। तो इनके पास कोई सलाहियत नहीं है। ये सिर्फ गालियां दे सकते हैं, ये सिर्फ इल्ज़ाम तराशियां कर सकते हैं, ये सिर्फ बहतान लगा सकते हैं, ये झूठे मुकदमे कायम कर सकते हैं। लेकिन मैं इमरान नियाज़ी को फिर कहूँगा कि हमने जो डेवलपमेंट की है 3.25 साल हो गए हैं, आप उसमें से कोई कीड़ा नहीं निकाल सके। मैंने कई बार यहाँ से ही कहा है कि 3,200 अरब रुपए के डेवलपमेंट के बजट को मैंने रिलीज़ किया है। इमरान नियाज़ी, जस्टिस जावेद इकबाल, मिस्टर शहजाद अकबर, अपने सारे वसाइल लगाओ और उस 3200 अरब में से साबित करो कि मैंने 32 पैसे का फ़ायदा उठाया। मैंने 29 अरब डॉलर की CPEC सरमायाकारी की निगरानी की है। उसमें साबित करो कि 29 सेंट की कोई धांधली या माली फ़ायदा उठाया है। तुम्हारे एक वज़ीर ने बड़ी चिड़चिड़ की थी कि 70 अरब रुपया मुल्तान सखर मोटरवे में कमीशन खाया है। आज 2 साल हो चले हैं, ना उसकी GIT बनी है, ना उसकी डेट कमीशन की रिपोर्ट आई है सामने, जो उसने टीवी पे आके कहा था कि मैंने ये मुकदमा बना दिया है और चोरी पकड़ लिया है। बताओ, अगर CPEC के किसी मंसूबे में करप्शन हुई है तो हिम्मत है तो चीन के सदर को ख़त लिखो और शिकायत करो कि आपके मंसूबों में करप्शन हुई है। चूँकि CPEC के तमाम मंसूबों की बराह रास्त पेमेंट चीन ने की है, वो पाकिस्तान के रास्ते से नहीं गई है। हमने पाकिस्तान के ख़जाने से चीनी मंसूबों की अदायगियाँ नहीं की हैं, वो चीन ने बराह रास्त की हैं। अगर आप उन मंसूबों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आप चीन पे बराह रास्त करप्शन का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से आज CPEC जो है वो तबाह बर्बाद हो गया है, वो स्टॉल हो गया है, वो रुक गया है, वो टॉप गियर से न्यूट्रल गियर में आ गया है। और वो CPEC जिसने पाकिस्तान की किस्मत बदलनी थी, आपने उस मंसूबे को भी तबाह व बर्बाद कर दिया है। आज आपने पाकिस्तान को, जो खुद मुख्तार मुल्क था, उसे एक बेकारी रियासत बना के अपनी हुकूमत चलाने के लिए मुल्क की खुद मुख्तारी का भी सौदा कर दिया है। मैं बहैसियत पाकिस्तानी शर्मसार होता हूँ जब हम कौमी तराना पढ़ते हैं। कौमी तराना उन कौमों को सजता है जो खुद मुख्तार होती हैं। आज इमरान नियाज़ी ने हमारी खुद मुख्तारी की लगामें गैरों के हाथ में दे दी हैं। हम एक खुद मुख्तार कौम नहीं रहे। आज ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात हुकूमत के अपने वज़ीर कह रहे हैं, हुकूमत के साबिक चेयरमैन FBR कह रहे हैं, हुकूमत के अपने गवर्नर कह रहे हैं कि इस हुकूमत ने पाकिस्तान का सब कुछ दिवालिया करके गैरों के हाथ में दे दिया है। अगर गैरों के हाथ में दे दिया है तो फिर हमारी खुद मुख्तारी तो कुर्बान हो गई है। तो जिस कौम की खुद मुख्तारी कुर्बान हो जाए उसका वकार भी ख़त्म हो जाता है। आज पाकिस्तानी पासपोर्ट जिसको ये कहता था मैं ऊंचा करूंगा,
सबसे नीचे हो गया है। आज पाकिस्तान की दुनिया में जितनी इज्जत थी वो सब ख़त्म हो चुकी है। तो इसलिए ये इमरान नियाज़ी अब ख़तरा जान बन चुका है पाकिस्तान के लिए, और इसको रुखसत करना, इससे निजात हासिल करना कौम के लिए, कौम को बचाने के लिए ज़रूरी है। और PDM इंशाअल्लाह ताला जल्द इससे निजात हासिल करेगी। 16 जनवरी को इससे भी ज़्यादा इबरतनाक शिकस्त खैबर पख्तूनख्वा के अवाम देंगे। मैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने इमरान नियाज़ी की रुखसती के अमल का आगाज़ कर दिया है। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ इमरान खान्स एंड। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अगले चंद हफ्तों महीनों में इस हुकूमत का बोरिया बिस्तरा उल्टा जाएगा। इकबाल साहब, ये बताएं, जिस तरह आप कहते हैं 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई है, इमरान खान ने कहा 2013 के इलेक्शन में धांधली हुई है। पाकिस्तानी तारीख में जो भी इलेक्शन होता है धांधली होती है। क्या समझते हैं कि अंपायर विकेट के दोनों तरफ तो नहीं खेलना? मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि इस मुल्क के वफाक को बचाने के लिए, इस मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए एम्पायर का किरदार अवाम को दिया जाए। जिस मुल्क में अवाम एम्पायर होते हैं वहाँ पे हुकूमतें अवाम की खिदमत करती हैं, चूँकि उन्हें पता होता है कि अवाम ने उंगली खड़ी कर दी तो हमारा इक़्तिदार ख़त्म हो जाएगा। जिस मुल्क में अवाम की जगह कोई और एम्पायर बन जाए तो हुकूमतें फिर उसकी खुशनुदी के लिए काम करती हैं, अवाम की खुशनुदी के लिए काम नहीं करती। इसलिए हम ये कहते हैं कि अब सबका फ़र्ज़ है कि पाकिस्तान को आइन पे चलाएं, पाकिस्तान में आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन के ज़रिए नुमाइंदा हुकूमत बनाएं और सब मिलकर अब पाकिस्तान की मईशत को बचाएं। क्योंकि अगर हमने पाकिस्तान की मईशत का दिफा ना किया तो खुदा ना खास्ता हमारे एटमी प्रोग्राम को भी ख़तरात लाक हो सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी को बचाने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान की मईशत को बचाना है, और ये तभी बचेगी जब एक नुमाइंदा और अहल हुकूमत होगी और पूरी पाकिस्तानी कौम एक टीम की तरह काम करेगी। हम सब अगर एक टीम की तरह काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला 2-3 सालों के अंदर हम मुल्क को इस गर्दाब से निकालने में कामयाब हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।